स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने बाइफरकेट किया है। कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टिजन प्रोडक्ट, सेकंड है रिलेशन एंड थर्ड इज़ फंक्शन। तो इस रिलेशन फंक्शन को पढ़ने के लिए ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है कार्टिजन प्रोडक्ट। कार्टिजन प्रोडक्ट क्या है? सपोज A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये जो A और B है ना, ये हमारे पास है नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स, यहाँ पे जो ये दो सेट्स हैं, दो सेट ले रहे हैं और ये नॉन एम्प्टी है, मींस एटलीस्ट वन एलिमेंट इनके बीच में होना चाहिए। और इन दो नॉन एम्प्टी सेट का हम ले रहे हैं प्रोडक्ट। तो वो किस फॉर्म में होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ AB, एक ऑर्डर्ड पेयर्स। और वो कैसा होना चाहिए? सच दैट A belongs to A and B must be the member of B। ये एक बिल्डर फॉर्म में है जिसमें हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर हमें मालूम है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ X कामा Y। X को बोलते हैं हम एब्सीसा और Y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट की कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेट। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी है वो इसकी हेल्प से हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। कोऑर्डिनेट मींस हमारे पास कार्टिजन प्लेन में, जो कार्टिजन प्लेन है ना, दिस इज योर कार्टिजन प्लेन, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये आपका ओरिजिन। और इसमें हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ इसको बोलते हैं कार्टिजन प्लेन। ये कार्टिजन प्लेन है। रेन डिकार्टन जो एक मैथमेटिशियन थे जिनके ऑनर में इस प्लेन का नाम रखा कार्टिजन प्लेन। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपको मालूम है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्योंकि ये ज़ीरो से ओरिजिन से पीछे जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, ये है ना एक्स, एक्स पॉजिटिव, और जो वाई है सॉरी ये वाला वाई ये नेगेटिव होगा। तो ये सारा हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कार्टिजन प्रोडक्ट। कार्टिजन, कार्टिजन तो यहाँ से ही हमारे पास इंट्रोडक्शन तो यहाँ से मिली हमें कार्टिजन। लेकिन हम प्रोडक्ट कर रहे हैं दो नॉन एम्प्टी सेट का। दो नॉन एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट वो किस फॉर्म में आ रहा है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेट, जिसको हम बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जिसमें ये जो ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ए हमारे पास एब्सिसा है, बी हमारे पास ऑर्डिनेट है, जिसमें ए ऑलवेज बी द मेंबर ऑफ ए, और ये जो बी है ये किसका मेंबर होगा? बी का। तो ऐसे जैसे प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट। इसकी एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल A1, 2, B2, 3। तो ए और बी के बीच में अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, देखो ए एक सेट है हमारे पास जिसमें 1, 2 एलिमेंट है। बी हमारे पास अनदर सेट जिसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 2, 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3। जैसे कि हमने ऑलवेज यहाँ पे अभी देखा है कि जो ए क्रॉस बी जो है इसकी जो कैसे लिखते हैं हम इसको? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो एलिमेंट्स बनेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बनेंगे, A, B की फॉर्म में,
जिसमें ए ऑलवेज ए का मेंबर है और बी का मेंबर है। तो यहाँ पे भी इनका हम जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बनेगा, जिसमें ये जो मेंबर हैं, ये जो है ना ए के एलिमेंट्स है 1, 2, ये ऑलवेज हमारे पास एब्सिसा रहेगा, और जो 2, 3 है वो ऑर्डिनेट। तो क्या आएगा, 1 का ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाना है 2 के साथ, 1, 2। सेम केस में 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 के साथ, तो 1, 3। सेम केस में 2 के साथ भी ऐसे ही होने वाला है, 2, 2 एंड 2, 3, 2, 2, 2, 3। तो ये बन गया हमारे पास A क्रॉस B। इसी तरह से अगर हम फाइंड करें B क्रॉस A, तो देखो B क्या है हमारा, 2, 3 मल्टीप्लाई 1, 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे रिजल्ट। सेम प्रोसेस में 2, 1, 2, 2 ऑर्डर्ड पेयर 2, 1, 2, 2 3, 1, 3, 2। तो ये आया हमारे पास B क्रॉस A, और ये आया हमारे पास A क्रॉस B, A क्रॉस B और B क्रॉस A। अब हम इनको कंपेयर करें, A क्रॉस B और B क्रॉस A। अगर हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, देखो A क्रॉस B में हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4, B क्रॉस A में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो भी बन रहे हैं 4। तो क्या हम ये बोल सकें कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल है? तो ज़रा अगर हम यहाँ पे चेक करें, ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, इसका 1, 2 देखो, और B क्रॉस A में ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 2, 1। तो क्या आपको लग रहा है 1, 2 और 2, 1 ये दोनों इक्वल है? दीज आर नॉट इक्वल। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स हैं। जो एब्सिसा में था वो ऑर्डिनेट में चला गया, और ऑर्डिनेट एब्सिसा में हो गया, तो टोटल रिवर्स हो गया। इसी केस में हम अगर हम नेक्स्ट देखें, 1, 3, 3, 1 टोटली डिफरेंट। 2, 2 और 2, 2 कोई एक हो सकता है इक्वल, 2, 3, 3, 2। तो इन जर्नल वी कैन से A क्रॉस B does not equals to B क्रॉस A। हमने ये देख लिया कि A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में इक्वल नहीं हो सकता है, बट A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A इक्वल हो सकता है इफ सेट्स A इक्वल्स टू B। जब ये दोनों सेट हमारे पास इक्वल होंगे, जैसे हमने लिया था यहाँ पे ए लिया था 1, 2, B लिया था 2, 3, तो इसलिए हमने देखा कि इन दोनों का जो A क्रॉस B क्रॉस A आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। बट अगर ये दोनों सेट इक्वल होते हैं 1, 2, 1, 2, तो हम देखते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A इफ A इक्वल्स टू B एंड आर either A इक्वल्स टू 5 और B इक्वल्स टू 5। इन दोनों में से कोई एक सेट हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट, बिकॉज A क्रॉस 5 ऑलवेज 5 के साथ किसी का भी क्रॉस करोगे रिजल्ट हमेशा आपके पास 5 होगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो दो सेट्स हैं हमारे पास, ये जो A क्रॉस B है, ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास बेसिक कंसेप्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। इसके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।